नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में एक कंफ्यूजन रहता है। ग्रेजुएशन करते समय, ग्रेजुएशन करने के बाद भी हमारे मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि आखिर ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए जो हमारे लिए बेटर रहेगा। हम बीएड करें या एमए, एमएससी, एमकॉम करें। तो इस कंफ्यूजन को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है जब हम फाइनल ईयर में होते हैं या फाइनल ईयर हमने कर लिया होता है, तो ये हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है उस टाइम पे कि हम क्या करें। और अक्सर हम गलत निर्णय लेते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि हमने शुरू से नहीं सोचा होता है कि हमें क्या करना चाहिए। और जब एकदम हमें सोचना पड़ता है तो अक्सर हम जो कोई हमें बताता है, जो कोई हमें राय देता है, हम उसी की राय को मान के वो कर लेते हैं। जब मैंने ग्रेजुएशन की थी तो मुझे भी ये बहुत सारे डाउट्स थे, और जब भी मैं किसी से पूछता था तो हर कोई अपने सुझाव से मुझे बता देता कि आप बीएड कर लीजिए या एमए कर लीजिए, जो उनको अच्छा लगता था, जो उनके अकॉर्डिंग बढ़िया था। लेकिन कोई आपके और आपसे नहीं देखता कि आपके लिए बेटर क्या रहेगा, वो अपना सुझाव देते हैं। तो जब आप अपने लिए करियर चुनेंगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। आपको खुद के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है या आपके लिए क्या सही रहेगा। आई नो कि इस समय बहुत से स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे और आप भी इस समय डाउट में होंगे कि आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए। आपने ऑलरेडी बीएड का इंटरेस्ट दे दिया होगा, एमए का इंटरेस्ट दे दिया होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होगा कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, बीएड या एमए, एमएससी, एमकॉम। तो स्टूडेंट्स, घबराइए मत। इस पूरी वीडियो में मैं इस पूरे तथ्य पे, फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार की है, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा, बीएड या एमए, एमएससी, एमकॉम। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की करियर रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ये बताया जाता है कि अगर आपको शिक्षक बनना है, अगर आपको टीचर बनना है, तो आपके लिए बीएड होना कंपलसरी है। और इसी नजरिए को देखते हुए कि हमें बताया जाता है कि आपको बीए के बाद, बीएससी के बाद, बीकॉम के बाद आपको बीएड ही करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप स्कूल एजुकेशन करना चाहते हैं, अगर आपको पढ़ाना है स्कूल्स में, तो फिर आपको बीएड करनी कंपलसरी है। लेकिन अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप बीएड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको 2 साल बीएड में वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एमए कर सकते हैं और उसके बाद पीएचडी करके आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि टीचर बनने के लिए बीएड होना कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, स्कूल एजुकेशन के लिए बीएड होना बहुत ही कंपलसरी है। दोस्तों, उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट की। आप बीएड करें या एमए करें, एमएससी करें, एमकॉम करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। बीएड करने में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। आई मीन वही पहली वाली बात कि आपको स्कूल में पढ़ाना है या फिर आपको कॉलेज में पढ़ाना है या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। अगर तो आपको निर्णय यह है कि आपको स्कूल में पढ़ाना है या स्कूल से स्टार्ट करना है, तो फिर आपको बीएड ही करनी चाहिए। पहले आपको बीएड के पास जाना चाहिए। और फिर अगर आपको लगता है कि आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, आप स्कूल में पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है, आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट एमए कर सकते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बीएड ही करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको बीएड करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको सुझाव मुझे ये रहेगा कि आप पहले बीएड कर लें और उसके बाद एमए कर लें। क्योंकि एमए तो आप प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन बीएड प्राइवेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो उतना संभव नहीं है। तो आप जो है बीएड पहले कर लें। अगर आपको दोनों चीजें करनी है, दोनों डिग्री चाहिए, तो आप पहले बीएड कर लीजिए और फिर एमए कर लीजिए, और उसके बाद आप टीजीटी, पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अलग अलग ऑप्शन के साथ जाना है, कॉलेज कैडर में जाना है या फिर आपको स्कूल कैडर में जाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करना है आगे करियर में। अगर आपको स्कूल टीचर बनना है तो फिर आप बीएड कीजिए। अगर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर बनना है तो फिर आप एमए कीजिए, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं टाइम की। अब टाइम आपको पता है जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समय का महत्व आपको पता है कि जिंदगी में बहुत ज्यादा है। और अगर एजुकेशन की बात करूं मैं, तो एजुकेशन में भी समय का महत्व बहुत ज्यादा है। और इसीलिए जब आप अपने लिए करियर ऑप्शन चुन रहे हैं, बीएड या एमए, तो आपके पास टाइम का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है आपको फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी है, आपको जॉब की कोई जल्दी नहीं है, तो फिर आप एमए के साथ जा सकते हैं, एमकॉम के साथ, एमएससी के साथ जा सकते हैं, कॉलेज कैडर या यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि एमए पोस्ट ग्रेजुएशन जो है टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। देखिए, बीए के बाद आप 2 साल, कम से कम 2 साल लगा के चलिए कि आप एमए, एमएससी, एमकॉम में लगाएंगे,
उसके बाद आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। पीएचडी में कम से कम 3 साल लगेंगे आपके, और ज्यादा से ज्यादा 5 साल लगेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको 5 साल के लिए बीए के बाद 5 साल और जॉब के लिए वेट करना पड़ेगा, और वो भी तब जब आपका यूजीसी नेट जेआरएफ साथ में क्लियर हो जाता है। अगर उसको क्लियर होने में टाइम लगता है तो पीएचडी होने में टाइम लगेगा, और इसी प्रकार से आपको जॉब मिलने में भी टाइम लग जाएगा। हालांकि आप कॉलेज कैडर में जॉब पा सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। आप यूजीसी नेट क्लियर करके पोस्ट ग्रेजुएशन में कॉलेज में जॉब, कॉलेज कैडर में जॉब कर सकते हैं आप पोस्ट ग्रेजुएशन में यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी में जॉब करनी है तो फिर वो टाइम कंज्यूमिंग है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर आप घर से फाइनेंशियली आपको सपोर्ट अच्छा है तो फिर आप आसानी से इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको जॉब जल्दी चाहिए और टीचिंग करियर में ही चाहिए तो फिर मेरे ख्याल से आपको पहले बीएड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें जॉब मिलना थोड़ा आसान होता है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको स्टेट विद्यालय में जॉब मिलती है, आपको एनवीएस और केवीएस में भी काफी जॉब्स निकलती रहती हैं। तो आप सीटेट क्लियर करके या फिर अपने स्टेट टेट क्लियर करके आप आसानी से जॉब पा सकते हैं बीएड करने के बाद। और बीएड के साथ साथ भी आपको जॉब मिलने के काफी चांसेस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास टाइम की कमी है तो फिर मेरे ख्याल से आपको बीएड के साथ जाना चाहिए। अगर आप बाद में आपका मन करता है कि आप कॉलेज कैडर में पढ़ाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, तो आप साथ में एमए प्राइवेट कर सकते हैं, और पीएचडी भी अब तो प्राइवेट हो जाती है। तो इस तरीके से उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जल्दी जॉब की जरूरत है तो फिर आई थिंक आपको बीएड के पास जाना चाहिए। तो टाइम की बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाती है जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, करियर को चूजते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं खर्चे की। देखिए दोस्तों, अब अगर आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें खर्चा तो लगेगा ही, पैसा तो लगेगा ही। उसमें पैसे के बिना एजुकेशन भी पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उससे उतना नहीं हो पाता है। तो इसीलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपना कोई करियर चूज करते हैं। तो अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं खर्चे की, तो एमए में खर्चा कम आता है बीएड के कंपैरिजन में। देखिए बीएड में आपका खर्चा लगभग 1.5-2 लाख के करीब आ जाएगा 2 साल में, और इसके अलावा जो आपके कन्वीनियंस अलाउंस है वो अलग होंगे। ये तो आपका कॉलेज का ही खर्चा है, इतना 1.5-2 लाख तक कॉलेज का खर्चा आ जाता है बीएड करने में। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एमए की बात करूं तो एमए में आपको 25-30 हजार में आपकी एमए बड़े आराम से हो जाती है। तो कंपैरेटिवली खर्चे में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपकी फैमिली उतना खर्चा नहीं कर सकती है बीएड का, तो फिर आपको एमए में ही जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप निश्चित हैं, आप चाहते हैं कि आपको बीएड ही करनी है, और अगर पैसे की कमी है तो फिर एजुकेशनल लोन काफी मिलते हैं, तो आप उसको लेके भी एजुकेशन कर सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जब आप करियर ऑप्शन चूज करते हैं तो उसके लिए पैसे का भी एक बहुत महत्व होता है, खर्चे का भी एक बहुत महत्व होता है जब आप कोई अपने लिए करियर चूज करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं, आपका यही जवाब होगा कि आपको अच्छी नौकरी पाने के लिए, बिल्कुल सक्सेस होने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए। तो जब आप कोई एजुकेशन चूज कर रहे हैं तो आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज किस चीज में ज्यादा है, एमए में ज्यादा है या फिर बीएड में ज्यादा है, या फिर जल्दी जॉब किस में मिल सकती है, बीएड में मिल सकती है या फिर एमए में मिल सकती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज की ओर ध्यान देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर मैं बीएड की बात करूं तो बीएड में टीचिंग ही करियर में आप जॉब पा सकते हैं। मतलब एक टीचिंग करियर है जो आपके पास है, लेकिन टीचिंग करियर में जॉब जल्दी मिल जाती है इसमें, ठीक है। तो अगर आप बीएड में जा रहे हैं, अगर आपको टीचिंग करियर में ही जाना है तो फिर आप तभी बीएड कीजिए। अगर आपका ऐसी चॉइस है कि आप कुछ और करें, मन बदल जाए आपका, तो फिर आप बीएड मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बीएड सिर्फ एजुकेशन के लिए, टीचिंग एजुकेशन के लिए, अदरवाइज बीएड का कोई काम नहीं है। अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो फिर बीएड का कोई काम नहीं है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज है बीएड में, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन वो मात्र टीचिंग करियर में है, किसी और करियर में नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो फिर आपका टीचर बनना ही आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एकमात्र लक्ष्य आपका टीचर बनना ही होना चाहिए। लेकिन जो उसमें आपको मिल जाएगी उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप में टैलेंट होगा, स्किल्स होगी, तो फिर आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। दूसरी ओर एमए, एमएससी, एमकॉम की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज उसमें ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा है बीएड से कंपैरिजन में, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि आपको टीचिंग करियर में ही जॉब मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मिल जाते हैं। तो एमए में, एमएससी में, एमकॉम में करियर ऑप्शन ज्यादा हैं, लेकिन अगर टीचिंग की बात करूं, मैं एकेडमिक्स की बात करूं, तो उसमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्योंकि एमए करने के बाद आपको यूजीसी नेट जीआरएफ क्लियर करना पड़ेगा, या फिर एचपी सेट, या फिर किसी भी स्टेट का सेट आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पीएचडी में एनरोल होना पड़ेगा। पीएचडी में आपको 3 या 4 साल, 5 साल लग सकते हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा वो।
लेकिन जॉब उसमें मिल जाती है। अगर मैं कंपैरेटिवली टीचिंग की जॉब करूं तो बीएड में एमए की टीचिंग के कंपैरिजन में बीएड में ज्यादा जॉब्स हैं। एमए करने के बाद उतनी ज्यादा जॉब नहीं है टीचिंग करियर में, लेकिन अदर करियर्स को अगर मिला लें तो एमए में बीएड से ज्यादा जॉब है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको टीचिंग करियर करना है तो आपको स्कूल कैडर में करना है तो आप बीएड कीजिए, अगर आपको एमए कैडर में करना है तो फिर आप उसमें कीजिए, ठीक है। उसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन हाँ अगर आपका निश्चय है कि आप कर लेंगे, आपको जॉब मिल जाएगी कॉलेज कैडर में, तो फिर आप उसकी ओर पूरा ध्यान दीजिए और उसको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। मैंने हर पहलू को सामने रखते हुए आपकी हर क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, किसी बात को लेकर आपको कंफ्यूजन है कि बीएड में जाना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके अलावा अगर आपकी कोई और क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको लगा है कि हमने कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की करियर ऑप्शन लिटरेचर वीडियो आपको हमारे चैनल पे लगातार मिलती रहती हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।